अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों के। मैंने सोचा ज़रा सी आवाज़ मेरी बेहतर हुई है तो मैं जो हूँ वो वॉइस ओवर कर लूँ। और अब तो माशाल्लाह से खांसी भी शुरू हो गई है। बड़ा ज़बरदस्त सा तोहफ़ा आता है सर्दियों में। और इत्तफ़ाक़ है कि सफ़र की वजह से जो है मैं थोड़ा सफ़र कर गई, वरना सर्दियों में नज़ला खांसी ये सब चीज़ें मुझे होती ही नहीं हैं, या तो अब होना शुरू हो जाएंगी एज के साथ। लेकिन बहरहाल यहाँ तो मैं आपको ये दिखाने आई थी, आगे का मैं आपको क़िस्सा सारा सुनाऊंगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाने आई थी कि जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें आपने देखा था कि मैंने आपको ये पौधा दिखाया था टमाटरों का। ये बेबी टमाटोज़ हैं और आप ये देखें कि इसमें ये टमाटोज़ आ गए हैं। तो मैं आज आप लोगों को नन्हे मेहमान से मिलवाने लाई हूँ। और ये मैं क्या इसमें डाल रही हूँ, ये इसमें मैं डाल रही हूँ चावल का पानी। जो मैं ख़ुद जो मैं यूट्यूब में देखती हूँ वीडियोस, वो एक दो तीन जो हैं वो कोरियन यूट्यूबर्स हैं, तो उनको मैंने देखा है कि वो जो है चावल का पानी पौधों में डालती हैं, जिससे पौधे बहुत अच्छे होते हैं। तो बस फिर मेरे यहाँ तकरीबन रोज़ ही चावल बनते हैं, तो चावलों को आप भिगो दें 10-15 मिनट और उसका पानी फिर आप इस तरह से जमा कर लें और डाल दीजिए। बैंगन मैं आपको पहले ही दिखा चुकी थी, उसके बाद कोई बैंगन नहीं आया। मिर्चें अलबत्ता आईं और अभी भी हैं लगी हुई। और बेबी टमाटोज़ आए हैं और बेबी टमाटोज़ को देख के मेरा और दिल चाह रहा है कि मैं एक पौधा और ले आऊँ। और पुदीना जो था वो हम लोग घर पे नहीं थे, तो सही गाइडेंस की वजह से जो था देख रहा था घर, उसने वो जल गया पुदीना, उसमें पानी शायद कम चला गया। तो बहरहाल इस तरह से होता है। और लेकिन पुदीने की अब मुझे ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब मैं तुर्की में रहने गई थी तो वहाँ मैंने लोगों को सूखा पुदीना इस्तेमाल करते हुए देखा था, जो कि ज़्यादा इजी था, ना उसको धोना था ना कुछ, और उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। बस आप उसको एक चुटकी डाल दीजिए। तो मैं जो हूँ, समझे मुझे साल हो रहा है मैं सूखा पुदीना यूज़ करती हूँ और बाज़ार में बहुत अच्छा मिलता है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो धनिया, मैंने इसमें धनिए के बीज डाले हैं, तो अब देखते हैं धनिया उगता है तो धनिए की ज़रूरत पड़ेगी। ड्राई कोरिएंडर यानी सूखा धनिया भी मैं लेकर आई थी पत्तों वाला, लेकिन उसमें कोई खुशबू नहीं है, तो वो बेकार चीज़ है, वो मैंने छोड़ दी है। और लेकिन सूखा पुदीना, उसकी बहुत अच्छी खुशबू है। अच्छा जनाब, ये मैंने सोचा बातों बातों में मेरा बहुत दिल चाह रहा था, बहुत दिनों से मैंने वीडियो ही नहीं बनाई किसी खाने की, और दो अच्छे खासे खाने जो है मैं वो शॉर्ट्स में डाल चुकी हूँ। लेकिन मैंने सोचा आज मैं जो हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज मैं बना रही हूँ कीमा करेले। करेले मैं लेकर आ गई थी और उसको मैंने जो है वो धो के काट के फ्रीज़ कर दिया था। अभी मैंने उसको निकाल के पहले उसको जो है तेल में उसको थोड़ा सा तला है, उसको निकाल लिया। फिर उसी तेल में जो है मैंने ये प्याज डाली, कीमा डाला, अदरक लहसुन इसमें डालूँगी और फिर जो है हम इसको मज़े से खाएंगे। तो अब मैं आपको बीच बीच में ना स्टेप्स भी बताती चली जाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब की वीडियोस या बहुत सारी चीज़ें लोग जो हैं वो जब उनकी छुट्टियां होती हैं तो नहीं देखते। जब वो नॉर्मल डेज़ में होते हैं और काम कर रहे होते हैं और जो नॉर्मल उनकी रूटीन होती है उसमें वो ज़्यादा शौक़ से देखते हैं। तो बहरहाल ये वीडियो समझे मेरी पूरी एक हफ़्ते बाद आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यूज़ हैं उससे मुझे ऐसा फ़ील होता है कि लोग देखते उसके बाद हैं, जब वो छुट्टियों में घूमने फिरने गए में कोई आया हुआ है या कोई सीरीज़ देख ली। और ये जो यूट्यूब के जो भी जिनको भी सब्सक्राइब किया हुआ है आप लोगों ने, उसको आप लोग देखते हैं वीक डेज़ में, यानी जो वर्किंग डेज़ होते हैं, नॉर्मल जो लाइफ रूटीन होता है। अच्छा जनाब, इसमें अदरक लहसुन डाल दिया और इसमें मैंने टमाटर डाल दिया। अब मैं जब घर के काम करती हूँ तो इसी चॉपर में जो है पहले प्याज करती हूँ और उसके बाद जो है टमाटर करती हूँ। और अदरक लहसुन भी जो है मैं बहुत कम जो है अब वो ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखती, ताज़ा इस्तेमाल करती हूँ। और इस दफ़ा मैंने क्या किया, पहली दफ़ा मैं लुलु गई तो मैंने वहाँ से छिले हुए लहसुन पैकेट में थे, तो मैंने वो उठा लिए। मैंने कहा कौन लहसुन जो है वो छीले, तो मैंने वो लहसुन उठाया और अदरक के साथ उसको पीस के रखा, तो वो हरा नहीं हुआ उसका पेस्ट और वो बहुत ताज़ा रहा। तो मेरा ये भी तजर्बा बहुत अच्छा रहा। और वो कोई ख़ास महंगे नहीं थे, वो 500 फिल्स के थे, समझे 5 रियाल के, और वो चले अच्छे खासे। उसमें जब अदरक पीस के मिलाई तो
अच्छा रहा। अगर आप लोगों को कभी ऐसा मौका मिले तो आप लोग भी लेके देखिएगा। जनाब इसमें डाल दिया नमक, मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और हल्दी। और जनाब ये मैंने इसको रख दिया हल्की आंच पर पकने, इसको मिलाने के बाद। फिर देखते हैं इसमें आगे क्या करते हैं हम। इसमें जो है वो बस तेल ऊपर आने वाला है। जब तेल ऊपर आ जाए उस वक्त सब्जियां भी डाला करें। अच्छा जनाब ये तो मैं इस वक्त इसमें डाल रही हूँ, बाद में बताती हूँ सब्जियों की बातें। ये मैंने इसमें डाली है 1 चमचा इमली, और जो है ये मैंने डाल दी करेले। इमली और मीठी इमली और ये सब मैं जो हूँ अब बॉटल्स ख़रीदती हूँ। और ये हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाल दी है। हरी मिर्च तोड़ के नहीं डाली, कतर के, क्योंकि उससे ज़्यादा मिर्चें हो जाती हैं। तो अब जो है मैं बॉटल्स की लाती हूँ चटनियाँ और इमली, पिसी हुई इमली और मीठी इमली मैं बिल्कुल भी अब घर में नहीं बनाती। तो बहुत एक इसमें एमल्सिफायर्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर आप ये फ्रिज में रखें तो तकरीबन अच्छे खासे दिन निकालता है, 3-4 महीने। वो दूसरी बात है कि बचता नहीं है। और इससे अगर आप डाइट पर हैं या आपका दिल चाह रहा है चना चाट वगैरह खाने का, तो जहन में सबसे ज़्यादा जो काहिली आती है वो आती है इमली भिगो, उसको निचोड़ो छन्नी में निकाल के और एक तमाशे। तो मुझे इसलिए भी बहुत आसानी है कि छोटी सी प्याज काटी, हरी मिर्च काटी, धनिया काटा, चाट मसाला घर का पहले से बना रखा है, नमक मिर्च सब कुछ है, और इमली का 1 खाने का चमचा मिला दिया पल्प, तो फटाफट जो है वो तैयार हो जाता है चना चाट। इसलिए चना चाट वगैरह बनाने में जो है वो आसानी हो जाती है और काहिली नहीं आती। अच्छा जनाब ये मेरे बन गए कीमा करेले, भुन गए, तैयार हो गए, दम हो गया, और ये जो है अब मैं निकाल रही हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे ये सारी जो चीज़ें हैं ना मैंने अब खानी शुरू की हैं, और पहले मैं करेलों को देखती भी नहीं थी। और अब जो है बस दिल चाह रहा था कि मैं अपने हाथ का ये कीमा करेले खाऊं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैं स्कूल से आती हूँ वापस तो कभी कभी कितना अच्छा सरप्राइज़ मिलता है। फ़ोन पे मैसेज तो आ जाता है मोबाइल पर कि आपकी जो है वो डिलीवरी आ चुकी है, लेकिन फिर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी दिल चाहता है कि आप घर जाओ। और ये मैंने जनाब अपना उठाया पार्सल। अगर आप शीन की मेंबरशिप लें तो आपको कूपन्स जो हैं वो फ्री शिपिंग के बहुत मिलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप शिपिंग के पैसे दें और बहुत ज़्यादा या फिर चीज़ों का इंतज़ार करें कि जब वो इतना हो जाए कि फ़्री शिपिंग हो तो ही जो है आप वो ऑर्डर करें। और जनाब ये घर में सिम्बा हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। स्कूल से आने के बाद सबसे पहले मैं ही घर आती हूँ, तो ये सिम्बा बाहर देख रहे हैं और देख के ये दोबारा वापस आ जाएंगे। ये सिर्फ घर के ही हैं, ये पूरे घर में सिर्फ फिरते हैं। तो बस मैंने कहा चलें देख लें। और ये मैंने जो है सिर्फ 3 से 4 चीज़ें मंगाई हैं। क्यों मंगवाई हैं? इसलिए कि हम जा रहे हैं घूमने फिरने, और सर्दियों की छुट्टियां हैं। इसमें हमें फ़ायदा ये है कि फ़रहान की भी छुट्टियां हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर आया था बहरीन नेशनल डे, और वो जो था 14, 15, 16 और 17 तक। तो इस वजह से छुट्टियां थी, तो हमने प्रोग्राम बनाया था कि हम कतर दोहा जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को शायद पता हो या मेरे पाकिस्तानी जो फ्रेंड्स हैं उनको नहीं पता होगा शायद, कि यहाँ पर गल्फ़ में वीज़ा जो है वो ऑन अराइवल वीज़ा मिलने लगा है। अगर हम यहाँ रहते हैं और हमारा यहाँ का वर्क परमिट वीज़ा है, तो अगर हम जाएंगे सऊदीया से यूएई जाएंगे, दुबई और क़तर वगैरह, तो बाज़ दफ़ा मिल जाता है वीज़ा। तो हमें वीज़ा जो है वो हमारा चांस पे था कि हमें वीज़ा मिलता है या नहीं। लेकिन हमें वीज़ा किस तरह मिला? डिस्कवर से मिला। डिस्कवर साइट है, डिस्कवर कतर, वहाँ से अगर आप होटल बुक करेंगे तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। तो बहरहाल ये हमारा जो है वो 50-50 चांस पे था, और इसीलिए मैंने किसी को बताया भी नहीं था कि मैं जा रही हूँ। ये चीज़ें मैंने मंगवाई थी, ये जो है शीन से चीज़ें आई थी। और ये मैंने अपने लिए शूज़ मंगवाए थे, ये भी सेल पे थे, और ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन के थे। तो अच्छे रहते हैं बंद जूते स्कूल में पहनने के लिए और बाहर पहनने के लिए। और
डिज़ाइंस बहुत अच्छे होते हैं यार। ये मैंने मंगवाया जो कि बिल्कुल नहायत थकी हुई चीज़ है, बकवास बिल्कुल। और लेकिन बस ये 4 दिनार का मैंने लिया। 4 दिनार का मतलब होता है 40 रियाल। कुछ भी नहीं था, बेकार था। मेरे बालों के लिए तो खैर बिल्कुल ही बेकार था। और ये जो था इसकी ये यूएसबी जैसा तार है, इसको लगा के आप अपने बालों में करें, या अगर आप बाहर जा रहे हैं तो वायरलेस के लिए मैंने लिया था। जो मूवीज़ में और जो दिखाते हैं इनकी एडवर्टाइजमेंट में, वो दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। ये 5 मिनट बस मेरे चला है, हल्का बिल्कुल इसका वो था। और कंघा जो था इसका कोम, और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। समझे मेरे 4 दिनार बकवास बेकार चले गए। ये फ़रहान ने अपने लिए शूज़ मंगवाए थे, और जब फ़रहान ने शीन देखा तो उनको भी अंदाज़ा हुआ कि कितने प्यारे कलर्स वग़ैरह इसमें होते हैं। क्वालिटी ऐसी होती है कि अच्छी होती है, बुरी नहीं होती, लेकिन आप डिफरेंट कलर्स जो है ना वो एंजॉय कर लेते हैं। ये भी इन्होंने एक मंगवाया था ब्राउन कलर का। और मैंने जो है वो बिल्कुल कैजुअल छोटा सा, जैसे कहते हैं सस्ता सा जो है, इब्राहिम के लिए शूज़ मंगवाए थे, और वो पहन रहा है इसको ऐसे ही चेंज के लिए। मैंने इसलिए ये मंगवाए ताकि मैं देख सकूं कि इसका क्या साइज़ है। तो ये जो है इब्राहिम के लिए मंगवाए हैं मैंने। और बस अब ये लास्ट में जो है देखिए क्या रह गया, मेरी जैकेट, फ्लीस जैकेट है ये, कोट नुमा। और मुझे अच्छा लगा ये। इससे मुझे अंदाज़ा हुआ 2-3 दफ़ा धोखा खा के कि अब मेरा जो है वो साइज़ क्या है शीन पर। अच्छा जनाब, ये हम निकल गए हैं कतर दोहा के लिए, और ये है बहरीन का रास्ता। और ये जो है बड़ी ज़बरदस्त स्टिक है। और ये जो है वही याद है मैंने आप लोगों से शेयर किया था अपना सनस्क्रीन ट्यूब, जो मैंने वहाँ से ली थी, चाइना ड्रैगन सिटी से, तो वहीं से थाई मार्ट से। तो वो, और ये अच्छा वो जो थी वो 10 बीडी की थी, और ये जो है ये 7.5 बीडी का है। तो लेकिन ये स्टिक इतनी ज़बरदस्त है। ये स्टिक ऐसी है कि जब आपको महसूस हो कि आप बाहर निकल रहे हैं तो आप इसको अपने चेहरे पे लगा लें। और ये इतनी सॉलिड स्टिक है कि फिर जो है ये चेहरे पे आप ऐसे इसको फेर लीजिए, आपको हाथ से इसको नहीं मसलना या मलना होगा। ये ऐसे ही आपके चेहरे पे बहुत अच्छे से स्टिक लग जाती है। और ये बहुत अच्छा सन ब्लॉक है, और इससे कोई पिंपल्स वगैरह भी नहीं हुए। और ये जो है हम रुके हैं, जुमा आ गया था, जुमा पढ़ना था। मैं ये जो थी ये मज़दूरों का इलाक़ा है सऊदी अरब में। और ये छोटी सी मस्जिद थी जो कि सिर्फ मर्दों के लिए थी, इसीलिए मैंने गाड़ी में फिर बैठ के नमाज़ पढ़ी। और इस वक्त बहुत ज़बरदस्त खुतबा चल रहा है, और इसकी आप जो है वो तिलावत वग़ैरह सुने। और ये जो है नमाज के बाद हम निकल गए हैं। ये सऊदीया ही अभी चल रहा है। ये जनाब है लिटर बॉक्स, ये है टिशू पेपर बॉक्स। टिशू पेपर का जो ये है पाउच सा, ये शीन का है। मैं थोड़ी देर के लिए पीछे बैठ गई थी क्योंकि विंड स्क्रीन से बहुत ज़्यादा जो है
धूप आती है, उससे इतनी ज़्यादा रोशनी से एकदम दिमाग जो है ना वो अजीब सा हो गया। तो इससे पहले कि सर में दर्द होता, मैंने कहा इब्राहिम से कि तुम जो है वो आगे जाके बाबा के साथ बैठो, मैं थोड़ी देर के लिए पीछे बैठूँगी ताकि थोड़ी कम धूप लगे आँखों को। और ये जो है जनाब ये सहरा आ गया, और ये वही जगह है हफूफ की जो हमने पहले आप लोगों को दिखाई है, मेरे प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा होगा। और ये जनाब वही हफूफ के पहाड़ आ गए, ब्यूटीफुल और मिस्टीरियस जिसे कहते हैं पहाड़ है ये। किस तरह से बने हैं इनकी हिस्ट्री भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताई हुई है, जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देखें हफूफ के नाम से। और इसके बाद जो है जब हम इसका रास्ता कर लेंगे, समझे दोहा तक जाने में हमें पूरे जो रास्ता हमें पड़ा है वो 5 घंटे का था। लेकिन जब हम वहाँ गए और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो दोहा और सऊदी और कतर के जो बॉर्डर है वहाँ पे बहुत रश था। वहाँ पे रुके, उसके बाद हम वहाँ पर अंदर गए। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ डिस्कवर कतर की वजह से जो हमने होटल लिया था उसकी वजह से जो है हमें वीज़ा मिला। तो वो जो सारा प्रोसेस था वो 2 घंटे का था। तो समझे जब हम यहाँ से निकले हैं और जब हम वहाँ पहुँचे हैं कतर, तो कतर के बॉर्डर से 96 किलोमीटर जो है समझे तकरीबन 2 घंटे का रास्ता और था दोहा पहुँचने के लिए। तो समझे रात ही हो गई थी, 7:30 बज गए थे। हम निकले हैं 11 बजे और पहुँचे हैं होटल में 7:30 बजे। तो इस वक्त जो है बस इसी उसमें थे कि देखें जाना होता है या वापस भिजवा दिए जाते हैं, क्योंकि होटल्स की जो थी वो बुकिंग हो चुकी थी और वो पैसे वापस नहीं मिलते। और ये जो था हमारा ये देखिए पिकनिक बॉक्स था जिसे कहते हैं, इसमें जो है चिप्स थे और बिस्किट्स और ये सारी चीज़ें जो है वो फरहान को बहुत शौक़ है ये चीज़ें सारी रखने का। और वो खाना कम होता है और ये बॉक्स में से कितनी सारी चीज़ें जो थी वो ऐसे ही रखी रहीं, वापस आके भी नहीं यूज़ हुई। और अब ये दोबारा बैग जा रहा है क्योंकि हम एक जगह दोबारा जा रहे हैं जो कि आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, वो आप वीडियो में ही देखिएगा। हवाई जहाज़ से जाने में और बाय रोड जाने में 2 चीज़ें हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें। बुरी तो नहीं कहेंगे, अपना अपना मिजाज होता है। आप जब हवाई जहाज़ से जाते हैं तो एयरपोर्ट का लगेज होता है और आपको वक्त पे पहुंचना होता है, लेकिन आपका वक्त बच जाता है और आपको थकन नहीं होती। बाय रोड जाने में आप इंजॉय बहुत करते हैं रास्ते, और जहां आपका दिल चाहता है आप रुक जाते हैं। जितना सामान आपने रखना है आप रख सकते हैं आराम से, लेकिन कंटिन्यूस ड्राइविंग की वजह से बहुत ज़्यादा ड्राइवर को भी बहुत थकन होती है और आप भी बैठे रहते हैं इस तरह से, तो थकन बहुत हो जाती है। लेकिन बस ये जो रास्ते में पड़ाव आते हैं और ये रुकना होता है, ये भी बहुत जो है वो मज़ा देता है। लेकिन बस इसमें जो है ना थकन ज़्यादा हो जाती है। और ये जो है वो बीच में बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बॉर्डर पे जाने से पहले हम लोग यहाँ रुके थे और हमने जो है वो असर की नमाज़ पढ़ी थी। और ये मैंने जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगी थी। यहाँ पर खाना वाना था, लेकिन एक तो हमें ये डर था कि भाई हम निकल भी जाएंगे या हमारे बर्बाद हो जाएंगे होटल के पैसे। और 3 दिन का क्योंकि स्टे था, अच्छी खासी अमाउंट थी, तो इसलिए भूख नहीं लग रही थी। और भूख से एकदम तबीयत जो है ना, अगर आप खाना खाएं चावल वगैरह मंदी थी यहाँ पर, अब तबीयत बहुत जल्द सी हो जाती है, तो चाय और कहवा पीने से अच्छी रहती है। ये देखें कितना खूबसूरत जगह है। और यहाँ पर बहुत सारे खाने पीने की शॉप्स थी, बर्गर वगैरह, वेस्टर्न भी था, मंदी भी थी, लेकिन मुझे चाय पीनी थी और बिस्किट खाने थे। थोड़ी सी एंजाइटी ज़ाहिर है कि वापस जाएंगे या आगे जाएंगे, ये भी करना था। तो यहाँ जब आए थे तो कहवे की खुशबू ही बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा इंतज़ाम था बैठने का, लेकिन हम यहाँ बैठे नहीं क्योंकि हमें जल्द अज जल्द निकलना था, क्योंकि आगे भी जो है वो समझे तकरीबन 100 किलोमीटर और हमने जाना था। ये इब्राहिम साहब हैं, इनको ये खाना था। और नई नई चीज़ें यहाँ पर जो है लोकल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जो आपको आम दुकानों पर नहीं मिलती, यानी लूलू और जिस तरह से बड़े शॉपिंग सेंटर्स होते हैं। ये हमने इसमें से 2-3 चीज़ें उठाई, कहवा उठाया, और ये हम दोबारा जो है जनाब अब हम निकल गए हैं सऊदी कतर बॉर्डर के लिए। और जनाब
ये जो है जनाब बिल्कुल हम करीब आ गए हैं कतर और सऊदी जो है वो बॉर्डर पर। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ इमिग्रेशन सेंटर गए, वहाँ पर हमने अपने लिए कूपन लिया, वहाँ पर हम बैठे। उसने हमसे पूछा कि कहाँ से तुमने होटल बुक कराया है, तो हमने कहा डिस्कवर कतर से। तो हमारा उसका वीज़ा भी हमारे वीज़े की फ़ीस भी उस होटल में ही इंक्लूडेड थी, उस होटल के चार्जेस में। तो वीज़े के पैसे भी नहीं ले, स्टैंप लगी। और फिर हम जो है बस हमने अल्हम्दुलिल्लाह वी वर वेरी हैप्पी, और हमने जो है वो क्रॉस किया बॉर्डर कतर का। और फिर आगे जो है वो एक स्टेशन था, यहाँ रुके और यहाँ पर हमने नमाज़ पढ़ी मगरिब की। और यहाँ पर अब हमें ख़ुशी की वजह से अब जहन में आया कि भाई अब भूख लग रही है सही की। तो यहाँ पे बड़े मज़े की चीज़ थी कि यहाँ पर जो थी जनाब चार्जिंग कार्स थी। इससे पहले ये आदमी कार खोल के खड़ा था, मैं कहूँ अल्लाह इसमें इंजन नहीं है, पीछे इंजन है फॉक्सी की तरह, या है कहाँ। फिर पता चला कि भाई ये तो जो कार्स हैं ये तो चार्ज होती है, ये पेट्रोल नहीं है, ये चार्जिंग वो है इसका सॉकेट। और यहाँ पर आता है लिखा हुआ कि कितनी बैटरी हो चुकी है। यहाँ पर ये बहुत अच्छा सा एक दो चार अच्छे थे खाने पीने की चीज़ें। लेकिन यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर जो है ये चाय मिल रही है अपनी मसाले वाली। तो हम यहाँ आ गए और यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त बड़ा अच्छा सा जो है मज़ेदार सा सैंडविच हमें तस्वीर नज़र आई। तो जो है वो हमने सैंडविच भी ख़रीदा, और यहाँ से हमने मसाले वाली जो है जो हम पीते हैं चाय, वो हमने चाय ली। और जो है खूब बहुत अच्छा लगा और बहुत थकन उतरी। और बाकी की जो वीडियो है आगे की जो हम वहाँ गए और हमने एक्सप्लोर की दो चार चीज़ें, वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।